नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 6% कृषि योग्य भूमि में बरसात सीजन में सोयाबीन की बुआई की जाती है और उसमें भी 50 से 55% अकेले सोया प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बुआई की जाती है। लेकिन दोस्तों, बारिश ने इस साल सोयाबीन किसानों की स्थिति खराब कर दी है। जिन किसानों ने जून महीने में बुआई कर दी थी उनकी फसल तो ठीक ठाक है, लेकिन जुलाई महीने में जो भी बुआई हुई है उसमें लगभग 70% फसलें खराब हो चुकी है। आप हमारे पड़ोस में ये फील्ड देख रहे हैं। दोस्तों, इस पर 1 जुलाई को बुआई की गई है और आज 9 जुलाई है, 9 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर 20 से 25% जर्मिनेशन आया है। मतलब फसल की बुआई दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश लगातार दोस्तों इस महीने की शुरुआत से ही चल रही है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जब बारिश नहीं हुई। आप हमारे आसपास मौसम की स्थिति भी देख सकते हैं। अभी भी पूरी तरह से क्लाउड्स ने कवर किया हुआ है और जैसे तैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसानों में से ही एक हों जिनकी फसल खराब हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब बड़ा प्रश्न आपके सामने भी ये होगा कि आधा जुलाई निकल चुका है। अब हमें कौन सी फसल लगाना चाहिए जिसमें लागत भी कम आए, जो समय से कट जाए, ताकि रबी सीजन की फसल को समय से लगाया जा सके और साथ ही जिसमें ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमने अगर सोयाबीन लगा रखी है तो मतलब अभी तक 10,000 रुपये एकड़ का खर्च तो हो चुका है, जो अब केवल माइनस में चलने वाला है अब तो, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से हमें बुआई करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सटीक जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमारे देश की सरकारों को भी पता चले कि अभी किसानों की स्थिति क्या है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही आगे बढ़िएगा ताकि ऐसी ही जानकारियां लगातार आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस बार सोयाबीन किसानों की 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बहुत सी फील्ड पर जर्मिनेशन ही नहीं आया है या फिर कम आया है तो उन्हें दोबारा बुआई करने की जरूरत है, और दूसरा, जिन किसानों की फील्ड पर जर्मिनेशन आ भी गया, लगातार बारिश 8 से 10 दिनों से चल रही है, उस कारण से डैंपिंग ऑफ और रूट रॉट के कारण फसल उगने के बाद खराब हो गई है और उन्हें भी दोबारा बुआई करने की जरूरत पड़ रही है। अब बात करते हैं वो पॉसिबल ऑप्शंस जो जनरली सोयाबीन किसान सोयाबीन खराब हो जाने के बाद में ट्राई करता है। सबसे पहला ऑप्शन तो सोयाबीन ही है जो किसान ट्राई करता है। दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, चौथा ऑप्शन है मूंग, पांचवा ऑप्शन है उड़द, छठवां ऑप्शन है तिल, सातवां ऑप्शन है अरहर। तो दोस्तों, ये कुछ फसलें हैं जो सोयाबीन खराब हो जाने के बाद में किसान लगाता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है दोस्तों। आधा जुलाई निकल चुका है, मतलब बहुत लेट हो चुका है दोबारा बुआई करने के लिए भी, और अब ये सभी ऑप्शंस काम के नहीं हैं। अब इनमें से क्या काम का है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। सोयाबीन की फसल एक बार खराब हो जाने के बाद में दोबारा सोयाबीन किसान सोयाबीन की बुआई ही करते हैं। ये पहला ऑप्शन है, मतलब सोयाबीन किसानों के लिए। लेकिन इस बार की परिस्थितियों को देखते हुए मेरे हिसाब से तो सोयाबीन की बुआई अब नहीं करना चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जमीन अब ठंडी हो चुकी है, 1 महीने की बारिश निकल चुकी है। अब आप बुआई करेंगे तो भी जर्मिनेशन बहुत कम आने वाला है। दूसरा, सोयाबीन का बीज काफी महंगा है। 8 से 10,000 रुपए एकड़ का खर्च आप पहले कर चुके हैं जो खराब हो चुकी है, और आप दोबारा भी बुआई करने जाएंगे तो भी 5 से 7,000 रुपए एकड़ का खर्च फिर से आएगा। तीसरा बड़ा कारण यह है कि 1 महीना बारिश का निकल चुका है। अब आप सोयाबीन की बुआई करेंगे तो आखिरी में तेज धूप शुरू हो जाती है, बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, मतलब पर्याप्त बारिश इस फसल को मिलेगी नहीं और दाने बारीक रह जाते हैं। फसल का उत्पादन ऑलरेडी कम ही आता है। इसके साथ ही अगस्त महीने से व्हाइट फ्लाइज का अटैक शुरू हो जाता है, सफेद मच्छरों का अटैक शुरू हो जाता है, जो कि इस फसल में बड़ा नुकसान करते हैं। और आप 15 जुलाई को बुआई कर रहे हैं और अगर शुरुआती अवस्था में ही व्हाइट फ्लाइज का अटैक इस पर शुरू हो जाएगा तो भी उनसे भी बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस बार जब तक हो सके सोयाबीन की फसल तो अब नहीं लगाएं। दूसरा ऑप्शन है मक्का, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इस फसल को आप चाहे जब लगाएं इसका जर्मिनेशन अच्छा ही आता है और भारी बरसात की स्थिति में भी ये फसल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों, इस फसल को जब आप लगाते हैं तो आप पहले ही 10,000 रुपए का खर्च तो सोयाबीन पर कर चुके हैं। दोबारा इस फसल को जब आप लगाएंगे तो 15,000 रुपए एकड़ के आसपास का खर्च इस फसल को लाने में लगेगा, मतलब 25,000 रुपए एकड़ की टोटल लागत लगेगी। 20 क्विंटल का प्रोडक्शन भी अगर मक्का से निकल जाता है 1 एकड़ से और 1500 रुपए क्विंटल के रेट से भी बिकती है तो भी 30,000 रुपए एकड़ की आमदनी हो जाएगी, मतलब लगभग 5,000 रुपए, और प्रोडक्शन अच्छा आता है तो 10,000 रुपए एकड़ आप इस कंडीशन में भी आप बचा पाएंगे। लेकिन ये फसल भी हर किसान नहीं लगा सकता है इस समय पर, क्योंकि वो किसान जो रबी सीजन में
लेट बुआई कर सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था है वो ही अब मक्का की बुआई करें, क्योंकि ये फसल छोटी वैरायटी भी लगाते हैं तो भी 100 से 110 दिन का समय लेती है और बाद में खेत को खाली करने में भी 10-12 दिनों का समय लगता है इस फसल को जब आप लगाते हैं। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखते हुए मक्का की खेती करें। हाँ, लेकिन जो बड़े रकबे के किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही मजबूत विकल्प है। तीसरा विकल्प है ज्वार। इसका जर्मिनेशन तो बहुत अच्छा आएगा, चाहे आप इसे कभी भी लगा लीजिए। इस फसल में मेहनत, इस फसल के मार्केट रेट्स, इस फसल में लागत, सब कुछ मक्का की फसल की तरह ही होते हैं, लेकिन दोस्तों इसका प्रोडक्शन मक्का के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है, जो कि 10 से 15 क्विंटल एकड़ ही देखने को मिलता है। और उस हिसाब से मैं कहूंगा ज्वार की वजह मक्का लगाना ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप छोटे रकबे के किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में खेती करते हैं और रिटेल में अगर आप बेच सकते हैं तो ज्वार आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि रिटेल में ये 40 से 50 रुपए किलो तक बिकती है। चौथा ऑप्शन है मूंग, पांचवा ऑप्शन है उड़द। दोस्तों दोनों ही फसलें मेरे हिसाब से 15 से 30 जुलाई के बीच में बुआई करने के लिए बेस्ट फसलें हैं और मेरे हिसाब से तो इनकी बुआई करने के लिए सबसे सटीक समय ये चल रहा है, क्योंकि 75 से 80 दिनों की औसत अवधि में ये पककर तैयार होती हैं बारिश सीजन में और 1 महीना बारिश का निकल चुका है, मतलब इनकी हार्वेस्टिंग के समय पर भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी और अच्छी क्वालिटी बन पाएगी। प्रोडक्शन 4 से 6 क्विंटल एकड़ तक का औसत प्रोडक्शन मानकर चल सकते हैं। 5 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन भी लेकर चलते हैं, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के औसत मार्केट रेट्स भी लेकर चलते हैं तो भी 30,000 रुपए एकड़ की आमदनी ये फसलें दे देंगी। लागत 10 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ की इनकी आती है और अगर शुरुआत में जो हम 10,000 रुपए एकड़ का नुकसान कर चुके हैं सोयाबीन की बुआई करके उसे भी ऐड कर लें तो भी 20-22,000 रुपए एकड़ का खर्च होगा, मतलब 8 से 10,000 रुपए एकड़ का प्रॉफिट ये फसलें देकर जाएंगी। और दोस्तों अगर एमएसपी पर सरकार खरीदारी कर लेती है तो ये प्रॉफिट डबल भी हो सकता है। दोस्तों मूंग की फसल पर संकट मंडरा रहे हैं एमएसपी पर खरीदारी को लेकर, आपको पता ही है क्या समस्या चल रही है, लेकिन उड़द इस हिसाब से पहला प्रेफरेंस इसको दिया जाना चाहिए। मतलब मूंग और उड़द में अगर आप चुनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2026 में आपको उड़द लगाना चाहिए। बारिश सीजन में आप मूंग लगा रहे हो या फिर उड़द, अगर क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, लाइन से लाइन की स्पेसिंग 14 से 16 इंच रखें, क्योंकि ये फसलें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा करती हैं। अगर लाइन से लाइन की स्पेसिंग कम रखते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होने के कारण ये फसलें गिर जाती हैं, क्वालिटी खराब होती है, प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है। छठवां ऑप्शन है तिल। दोस्तों इस फसल को इस समय पर लगाना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि कई सारी इसकी ऐसी वैरायटीज आती हैं जो 80 से 85 दिनों में ही पककर तैयार हो जाती है, मतलब रवि सीजन की फसलें आप समय से लगा पाएंगे। इसके साथ ही बुआई करते समय बीज पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है, ओवरऑल खर्च भी इस फसल में बहुत कम है। इस फसल को लेकिन वही किसान लगाएं जो छोटे रकबे में खेती करते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये फसल हार्वेस्टर से नहीं कटती है, आखिरी में हार्वेस्टिंग मैन्युअली करवाना पड़ती है, लेबर से ही करवाना पड़ती है। लेकिन इस फसल को लगाकर 3 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन भी निकलता है तो भी 30 से 35,000 रुपए एकड़ की आमदनी ये फसल दे देती है। और इस बार की स्थिति देखें, जो 10,000 रुपए एकड़ का नुकसान हम कर चुके हैं, 10 से 12,000 रुपए एकड़ की इसकी जो लागत आती है उसे अगर हटाएं तो भी 10 से 15,000 रुपए एकड़ का प्रॉफिट ये फसल दे सकती है। सातवां ऑप्शन है अरहर या फिर तुअर। दोस्तों अरहर या फिर तुअर की उन सभी वैरायटीज के लिए तो बुआई का समय जा चुका है जो 5 से 7 महीने की औसत अवधि में पककर तैयार होती हैं, लेकिन 4 महीने की अवधि में पकने वाली वैरायटी पूसा 16 अरहर के लिए तो ये बेस्ट समय है बुआई का, क्योंकि कई बार जब जून में इस वैरायटी को हम लगाते हैं तो फूल वाली अवस्था पर, परागण वाली अवस्था पर बारिश तेज हो जाती है और इसका परागण प्रभावित होता है, उत्पादन भी प्रभावित होता है। लेकिन अब चूंकि हम 1 महीना लेट हो चुके हैं तो अब अगर हम पूसा 16 अरहर लगाते हैं तो मेरे अनुमान के हिसाब से इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन हम निकाल पाएंगे। और दोस्तों अरहर की बुआई जब हम करते हैं तो शुरुआती लागत भी बहुत कम आती है, बीज पर खर्च भी बहुत कम लगता है, ओवरऑल अगर देखें तो भी लागत इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस फसल को लगाना भी फायदेमंद है। दोस्तों इनमें से किसी भी फसल की वैरायटी सिलेक्शन को लेकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस बार की परिस्थितियों को देखते हुए बेस्ट क्रॉप रहेगी उड़द। आपके इस पर क्या मत है, दोबारा बुआई को लेकर आपके क्या अनुभव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे भी क्योंकि किसानों की मदद होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।